आज हम लोग समतल 9 करेंगे। समतल से दिए गए बिंदु की दूरी। समतल एक समतल है और समतल से समतल का एक समीकरण दिया रहेगा और यहाँ से एक बिंदु, ये आर बिंदु जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। तो समतल से दिए गए बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। समतल का समीकरण ये हो गया। समतल का ये समीकरण ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा और एक बिंदु भी दिया रहेगा, बस ये दूरी ज्ञात कर। 10.3 में एक्सरसाइज 10.3 में एक क्वेश्चन था कि जैसे कि कुछ वेक्टर दिया रहता था, जैसे ए वेक्टर, सदिश ए वेक्टर का प्रक्षेप बी वेक्टर पर ज्ञात कीजिए। तो जिस पर ज्ञात करना रहता था उसका हम मैग्नीट्यूड निकालते थे, यानी ए वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर, मतलब क्या, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ऐसे है, एक लाइन ऐसे गया है और एक लाइन ऐसे है, तो हम ऊपर बना देते हैं। इस लाइन को हम ऊपर बना रहे हैं और इसका प्रक्षेप, इसका जितना छाया नीचे आएगा वही उसका दूरी कहलाएगा। ये इसका जितना प्रक्षेप होगा यहाँ तक, यही इसका क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। तो इसी विधि का हम उपयोग करके हम इसका समीकरण निकालेंगे। तो आरपी का जो है, आरपी का प्रक्षेप आरएस पर है, आरपी का प्रक्षेप आरएस पर है। तो हम लिखेंगे दूरी बराबर, दूरी निकालना है। अगर ये जितना प्रक्षेप होगा वही उसका दूरी हो जाएगा, मतलब जितना प्रक्षेप आएगा वो आरएस का दूरी हो जाएगा। तो दूरी बराबर हम लिखेंगे आरपी जो है प्रक्षेप है किस पर, आरएस पर है, तो डॉट आरएस का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो हम इसे यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आर वेक्टर और फिर इसी का क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। आरपी, अब आरपी कैसे निकालेंगे, आरपी का एक वेक्टर चाहिए, पोजीशन वेक्टर। आरपी निकालना है। आरपी निकालने के लिए ये बिंदु और ये बिंदु पता होना चाहिए। तो इसका पहले हमें क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर चाहिए। इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ आर, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओपी। तो इसके पोजीशन वेक्टर को हम आर कहते हैं। हम जानते हैं कि पी एक जनरल वेक्टर होता है, जनरल पॉइंट लिया जाता है। तो एक समतल पर एक जनरल पॉइंट लिया गया है और ये एक बिंदु है, इसका पोजीशन वेक्टर आर हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर हो जाएगा। तो आरपी के जगह हम लिख सकते हैं, तो आरपी निकालने के लिए पी में से आर को घटाना पड़ेगा। तो पी में से आर को घटाएंगे तो आर माइनस ए हो जाएगा, आर माइनस ए वेक्टर। और आरएस को, ये आरएस को हम एन, कैपिटल एन से दिखा रहे हैं, तो डॉट एन वेक्टर, अब बटे फिर आरएस को, इसी का क्या चीज, मैग्नीट्यूड। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर को एन से गुना करेंगे तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर और माइनस ए एन ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ये होल पूरे में बटा में रहेगा। और आर डॉट एन को क्या बोल रहे हैं, डी बोला जा रहा है, डी माइनस ए वेक्टर और एन वेक्टर बटे एन का मैग्नीट्यूड। तो इसे मॉड में रखना है, इसे मॉड में रखना है। तो मॉड के अंदर माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम इसे इधर कर देंगे। तो ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर और ये डी उधर चल जाएगा, प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा, माइनस डी बटे एन का मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया दूरी का सूत्र, ये दूरी का फॉर्मूला हो गया, लंबिक दूरी। और एक दूरी ज्ञात करना है जब ये जो बिंदु है ये कहाँ आ जाए, मूल बिंदु पर। तो मूल बिंदु से जब दूरी पूछेगा, यानी ये जो ए वेक्टर है, ये वेक्टर क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। यदि ए वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तब दूरी ज्ञात करना है। तो जब ए जो होगा, ए क्या हो जाएगा, ए जब 0 हो जाएगा तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0, बचेगा क्या, डी बटे एन। तो ये फॉर्मूला यूज कर देना है, बस हो गया। इसका कार्तीय समीकरण क्या होगा, इसका कार्तीय समीकरण देख लेते हैं। कार्तीय समीकरण के लिए भी एक क्या दिया रहेगा, एक बिंदु दिया रहेगा और एक प्लेन का समीकरण दिया रहेगा। तो एक बिंदु मतलब ए वेक्टर दिया रहेगा, x1i प्लस y1j और प्लस z1k, ये दिया रहेगा। और एक n वेक्टर दिया रहेगा, प्लेन का समीकरण दिया रहेगा। इसको कैपिटल ए से लिख देते हैं, कैपिटल ए आई बी जे और सी के। और इसका दूरी निकालने के लिए
तो इसी पर हमें बैठाना है। तो ए डॉट एन मतलब दोनों का डॉट चाहिए, डॉट में आई जे को छोड़ दिया जाता है। ए x1 हो जाएगा प्लस बी y1 हो जाएगा और सी z1 हो जाएगा, और माइनस में डी है तो माइनस में डी, और फिर इसी का क्या चीज मैग्नीट्यूड यानी एन का मैग्नीट्यूड। तो रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, ये पूरा रहेगा मॉड में रहेगा। ये कार्तीय समीकरण हो गया। अब इस पर आधारित क्वेश्चन उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण 24 है, उदाहरण 24 देख लेते हैं। उदाहरण 24 में बिंदु दिया है, बिंदु को हम ए वेक्टर से लिखेंगे 2i प्लस 5j और माइनस 3k। इसमें आई जे के नहीं लगा हुआ था तो हम ए वेक्टर में आई जे के लगा दिए, और एक दिया हुआ है आर वेक्टर डॉट 6i माइनस 3j प्लस 2k बराबर 4। तो ये हो गया इसका, ये वाला पार्ट हो गया एन वेक्टर, और ये हो गया डी। तो हम एन वेक्टर लिख लेते हैं 6i 3j प्लस 2k, और यहाँ पर डी कितना हो गया 4। हम दूरी अब निकालेंगे, दूरी बराबर फॉर्मूला है यहाँ पर, ये लंबिक दूरी लगाना है क्योंकि ये सदिश राशि आर वेक्टर में था तही, और जब एक्स वाई जेड में क्वेश्चन रहेगा तब ये फॉर्मूला लगाना है। तो अभी ये फॉर्मूला यूज होगा ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर और माइनस डी बटे एन का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट एन निकाल लेते हैं। तो ए डॉट एन ये हो जाएगा 6 दूनी 12, उसके बाद यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 और माइनस में डी, डी कितना है 4 और बटे में इसका मैग्नीट्यूड एन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये भी होता है मॉड में, और एन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा तो 36 36 3 तिया 9 और ये 2 दूनी 4 9 6 15 4 19 और 3 1 4 49। तो ये 12 माइनस 15 6 21 21 और 4 21 4 25 अब बटे रूट 49 का हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा माइनस 13 बटे 7 यानी 13 बटे 7। ये हो गया आंसर इसका दूरी निकालने। अब चैप्टर में देख लेते हैं। चैप्टर में क्वेश्चन 14 नंबर में 4-5 क्वेश्चन है। 14 का ए नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु दिया हुआ है, बिंदु है 0 0 0 और एक प्लेन दिया है, समतल दिया है। समतल कार्तीय समीकरण में है क्योंकि यहाँ पर जो है एक्स वाई जेड है, 3x माइनस 4y प्लस 12z इक्वल टू 3। तो हम जानते हैं कि ये मूल बिंदु से है। मूल बिंदु जब हो तो यदि a 0 हो जाए यानी मूल बिंदु से हो, जब a का मान जो मूल बिंदु से हो तब ये फॉर्मूला लगाना है। तो दूरी बराबर हो जाएगा d बटे n का मैग्नीट्यूड। तो d यहाँ है कितना 3 है और n का मैग्नीट्यूड तो निकाल देंगे। 3 का हो जाएगा 9, 4 का 16, 12 का 144। ये हो जाएगा 144, 16 और 9, 9 6 15 4 19, 4 1 5 1 6 1 169। 169 से बाहर कितना आ जाएगा 13। तो 3 बटे 13 इसका आंसर हो जाएगा। मूल बिंदु जब भी कहेगा तो d बटे n का मैग्नीट्यूड। 14 का बी नंबर क्वेश्चन है 3 माइनस 2 1 और समतल का समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 2z 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम 3 को उधर ले जाएंगे, वो डी पार्ट है 2z, ये प्लस में उधर माइनस चल जाएगा, डी माइनस में होना चाहिए, माइनस इधर लाएंगे तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में, जो प्लस में वो माइनस में, इधर 3 हो जाएगा। तो ये क्या है तो ये n पार्ट है। और ये चूंकि क्वेश्चन जो है कार्तीय समीकरण दिया है, कार्तीय समीकरण का फॉर्मूला यूज करना है। तो हम दूरी बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, मॉड ax1 by1 और cz1 और माइनस में d और बटे रूट अंडर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और c का स्क्वायर। तो यहाँ पर a जो ये पार्ट a है, ये वाला जो n पार्ट उसमें होता था वेक्टर में,
सदिश समीकरण में जो n पार्ट होता था वो इसका a पार्ट है, और ये बिंदु जो है वो x1 y1 और z1 है, x1 y1 और z1। तो यहाँ पर a -2 है और गुने x1 3 है, प्लस b जो है वो 1 है और गुना -2, प्लस c यहाँ पर -2 है, -2 और गुने z जो है वो 1 है, और माइनस में d जो है वो 3 है, और बटे में इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और फिर प्लस -2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस -2 प्लस -2 और -3 बटे 2 का स्क्वायर 4 4 8 8 1 9। तो 6 2 8 2 10 3 13 मॉड में है तो बाहर आएगा पॉजिटिव निकल के आएगा और √9 से 3 बाहर निकल जाएगा, तो 13 बटे 3 आंसर हो गया। अब इसका सी पार्ट देख लेते हैं। 14 का सी नंबर क्वेश्चन है 2 3 -5 और समतल दिया हुआ है x 2y -2z बराबर 9। दूरी निकालना है, ये हो गया x1 y1 z1 और ये है a b और c इसका स्केलर क्वांटिटी। तो दूरी बराबर फॉर्मूला लगाना है और ये d हो गया ax1 प्लस by1 और cz1 माइनस d बटे √अंडर a का स्क्वायर b का स्क्वायर और c का स्क्वायर। यहाँ पर a 1 है और गुने x1 2 है, प्लस b जो है वो 2 और गुने y1 3 है, प्लस c जो है -2 और गुने z का मान -5 है, और माइनस में d 9 है, और इसका a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 दूनी 6 और माइनस प्लस 10 और माइनस में 9 और ये 9 √9 6 2 8 10 7 18 18 में से 9 गया 9 और नीचे √3 से बाहर निकलेगा 3, √9 से बाहर निकलेगा 3 3 3 9 यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। अब इसका डी पार्ट देख लेते हैं। डी नंबर है, बिंदु दिया है -6 0 0 और समतल का समीकरण है 2x 3y 6z -2। तो ये 2 उधर चल जाएगा, 2x 3y प्लस 6z और 2। ये हो गया a, ये b, ये c और ये d। यहाँ पर हो गया x1 y1 और z1। दूरी लगाएंगे, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d बटे √अंडर a का स्क्वायर b का स्क्वायर और c का स्क्वायर। यहाँ पर a कितना है, a है 2 गुने x1 -6 प्लस b का मान -3 गुने y का मान 0 है, प्लस यहाँ पर c का मान 6 और z का मान भी 0 है, उसके बाद माइनस d का मान 2 और बटे में इस a का मान निकालना है 2 दूनी 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 6 का 36 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा -2 बटे 36 और 3 36 और 4 3 7। तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 दूनी 4 है, ये 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9 और 6 6 36। तो 36 9 45 4 49। तो ये -14 हो जाएगा अंदर में और ये 49 से 7 निकलेगा, चूंकि मॉड है तो इसलिए माइनस प्लस में निकलेगा और नीचे 7 7 दूनी 14 यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 2।